सो डॉक्टर जुनैद, आपका वेलकम है सबसे पहले तो आज दिल्ली में। थैंक यू सर। और आपको नए साल की भी बहुत बहुत मुबारक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। मैं अपनी तरफ से भी आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को इस साल का सबसे पहला इंटरव्यू दे रहे हैं। आपका थैंक यू, इतनी दूर आप कश्मीर से ट्रैवल करके दिल्ली तक आए हैं इस इंटरव्यू के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक यू। सो डॉक्टर जुनैद, मैं खुद से बोलना शुरू करूं आपके बारे में, थोड़ा सा आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है वो मेरी ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को, सबको बताइए कि एग्जैक्टली आप क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं और किस चीज़ में आप पार्टिसिपेट करते हैं। जी, मैं डॉक्टर जुनैद इकबाल, मैं जम्मू कश्मीर आयुष डिपार्टमेंट में एज अ मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड हूँ सिंस 2005। और मैं बॉडी बिल्डिंग के मेंस फिज़िक एज अ मेंस फिज़िक एथलीट उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। अभी तक 3 चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट किया, जिसमें मैंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर भी लिया। तो ये मेरी जर्नी करीब 2020 से शुरू हुई और आज 2024 भी शुरू हुआ। तो इस दौरान मैंने 3 चैम्पियनशिप्स में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर विन क्या किया। बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो डॉक्टर जुनैद, मैं आपसे मिला था लास्ट चैम्पियनशिप में जिसका नाम था HSF। जी बिल्कुल। और मैं दुनिया को ये भी बता देना चाहूँगा कि आप हैं एक नेचुरल एथलीट, ना कि इन्हेंस एथलीट। जी बिल्कुल। सो क्या मतलब होता है नेचुरल एथलीट का? सर, नेचुरल एथलीट वो होते हैं जिन्होंने कभी भी मसल एनहेंसिंग ड्रग्स यूज़ ना की हों, और वो सिर्फ अपनी डाइट से ही, सिर्फ खाली डाइट से बॉडी बिल्डिंग करते हैं। तो उन्होंने कभी भी कोई इस तरह के एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या जिस तरह की ऐसी चीज़ें आती हैं उनका यूज़ ना किया हो। अच्छा, वो नेचुरल एथलीट्स होते हैं। सो लास्ट जो चैम्पियनशिप में आपने पार्टिसिपेट किया HSF, जी। उसके अंदर बहुत बढ़ा चढ़ा करके इस बात को बोला गया दुनिया की तरफ से जी। कि जितने भी एथलीट्स थे, जो भी जिन्होंने पार्टिसिपेशन उसमें किया, वो नेचुरल नहीं है, असलियत में वो इन्हेंस्ड ही हैं। और कुछ टाइम पहले वो ऑफ ले लेते हैं और जैसे जैसे उनकी साइकिल ऑफ होने लगती है फिर वो स्टेज पर आना शुरू कर देते हैं। सच है या झूठ है ये? सर, इस तरह का मुझे HSF के प्लेटफॉर्म पे नज़र नहीं आया। और मुझे बहुत से एथलीट्स दिखे और वो नेचुरल दिखे। और जैसा कि जीत सलाल सर ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया नेचुरल एथलीट्स को, और उन्होंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने टेस्ट करवाए सभी एथलीट्स के, कि जिससे कि कल को किसी भी एथलीट को ये शिकायत नहीं रहे कि कोई वहाँ पे एनहेंस्ड एथलीट्स भी थे। तो और ये तो हमारे सामने है कि जितने भी वहाँ पे अगर कोई कुछ ऐसे भी थे कि जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के लिए, और उन्होंने उनको उनकी एक लिस्ट भी जारी की थी। तो ये बहुत ट्रांसपेरेंट कंपटीशन था, मेरी नज़र में बहुत अच्छा कंपटीशन था और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, जिसमें नेचुरल एथलीट्स को जो है काफ़ी उनके लिए एक बड़ा काम था जीत सलाल सर का। अच्छा जी। सो अब तो अनफॉर्चुनेटली जीत सलाल ने भी इस चीज़ को अनाउंस कर दिया है कि इंडिया में हम दोबारा से HSF को ऑर्गेनाइज नहीं करवाएंगे। सो आप जैसे जो नामी गिरामी नेचुरल एथलीट हैं, जो बहुत मेहनत करके स्टेज के ऊपर भी आते हैं, सो आप जैसे और जितने एथलीट्स हैं, अब वो कहाँ जाएंगे और क्या है उनके लिए रास्ता आगे? सर, ये बात मैंने भी सुनी थी, और मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों से छिन गया। जब पिछली बार ये HSF का कंपटीशन हुआ था, तो मैंने बाकी कंपटीशंस के कंपैरिजन में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पाया इसको। अच्छा। वहाँ पे एथलीट्स की भी काफ़ी कदर की गई और उनको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी, ऑफ स्टेज भी, और स्टेज पे भी काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। जीत सलाल सर खुद आए, उनकी अपनी प्रेजेंस की वजह से भी हमें काफ़ी हिम्मत मिली थी। तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि वो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब वो इंडिया में ये कंपटीशन नहीं कराएंगे। मुझे लगता है कि उन्हें ये कंपटीशन जारी रखना चाहिए, और हम लोग जितना हो सके उनका साथ देंगे इसमें। बट बताया ये गया दुनिया की तरफ से कि इतना सारा पैसा जीत सलाल ने इकट्ठा कर लिया इंडिया से, लेकिन एथलीट्स को कुछ भी नहीं दिया। मतलब ये बात सही है या गलत है? गलत का मतलब ये है कि क्या आपको ये बात फील हुई, कुछ ऐसी एथलीट्स को बात फील हुई कि हमें कुछ नहीं मिला, या आप लोगों के लिए बस स्टेज पर जाना ही एक रिवॉर्ड हो जाता है? सर, हमारे लिए स्टेज पे जाना और विन करना एक बहुत बड़ा रिवार्ड है अपने आप में।
मगर मैं ये बात भी कहूँ कि मैंने इससे पहले भी कॉम्पिटिशन्स जीते, जी। मगर जो नाम और शोहरत मुझे इस कंपटीशन ने दी, इस स्टेज ने प्रोवाइड की, वो पिछले कॉम्पिटिशन्स में नहीं मिली थी। जीत सलाल सर ने अपनी पूरी कोशिश की कि जो विनर्स का नाम हो, उन्हें बेनिफिट मिले आगे अगले कॉम्पिटिशन्स में भी, और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी इस बात की। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने किसी को भी अवॉइड या इग्नोर किया हो, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। अच्छा, आपकी नज़र में पैसा कितना ज़रूरी है और एथलीट को पैसा कमाने के लिए इस गेम में से क्या करना चाहिए? सर, मेरी नज़र में पैसा बहुत ज़रूरी है इस गेम के लिए, क्योंकि ये एक बहुत महंगा स्पोर्ट है। तो इसमें एथलीट्स को मुझे लगता है कि अगर किसी में एबिलिटी है तो कोचिंग देके, या जो दूसरे एथलीट्स हैं जब वो खुद एक्सपीरियंस हासिल कर ले एथलीट, तो उसको कोचिंग देके या दूसरा कोई डाइटरी इस तरह का डाइट का के बारे में, मतलब लड़कों को इस तरह की कोचिंग दें, डाइट के बारे में भी बताएं और एक्सरसाइज के बारे में भी, तो इससे भी काफ़ी पैसा कमाया जा सकता है। इसके अलावा बहुत कुछ है इस फील्ड में, जैसे कि एक नए नए जिम्स खुल रहे हैं, और इसके बावजूद स्ट्रेंथ अच्छी खासी रहती है एथलीट्स की हर जिम में। तो बहुत कुछ है, जिम्स खोल सकते हैं या कोच बन सकते हैं, या कम से कम प्रेप कोच बन सकते हैं, तो इससे भी काफ़ी पैसा कमा सकते हैं वो लोग। अच्छा, मोस्टली एथलीट्स जो होते हैं वो सोशल मीडियम पर, ख़ास तौर पर हमारे इंडिया के जो एथलीट्स हैं जी, वो जब भी सोशल मीडियम्स के ऊपर अपने कभी इंटरव्यूज़ देते हैं या अपने वीडियोस बताते हैं या दिखाते हैं, दूसरे यूट्यूबर्स उनके इंटरव्यूज़ बनाते हैं, वो मोस्टली एक ही बात बता रहे होते हैं कि हम बहुत गरीब घर से आए हैं और हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, जबकि बोला यह जाता है कि बॉडी बिल्डिंग एक बहुत महंगी स्पोर्ट है। जी। सो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग भी क्या महंगी स्पोर्ट है इनहेंस की तरह, या नहीं है, अफोर्डेबल है? सर, एनहेंस्ड जो वो डेफिनेटली महंगा होगा, क्योंकि उसमें ऐड हो जाता है फिर जो मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं। मुझे उनकी कीमत का तो पता नहीं, मगर मुझे लगता है, ऐसा महसूस होता है कि वो भी काफ़ी महंगा होता होगा। मगर नेचुरल स्पोर्ट जो है, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, ये भी कोई सस्ती गेम तो नहीं है। इसमें जो डाइट और आपका प्रोटीन सप्लीमेंटेशन या आपके वाइटामिन्स वगैरह पे खर्चा, तो ये काफ़ी महंगा हो जाता है। एक अनएम्प्लॉयड इंसान के लिए, अनएम्प्लॉयड एथलीट के लिए एक बहुत महंगा गेम हो सकता है। अच्छा, जी। मैं बात करना चाहूँगा अब थोड़ी सी इन्हेंस्ड चैम्पियनशिप्स के बारे में भी। आई एम श्योर कि आप बीइंग एथलीट होते हुए दूसरी चैम्पियनशिप्स और दूसरे एथलीट्स को भी ज़रूर देखते होंगे, इंडिया वाले। जी बिल्कुल। सो आपका क्या मानना है, मतलब आजकल जो इंडिया के अंदर एक कल्चर चल रहा है इन्हेंस्ड बॉडी बिल्डिंग का लेकर के, उस पर आपका खुद का क्या रिव्यू है? सर, एक एथलीट का अपना डिसीजन होता है कि वो मसल एनहेंसिंग ड्रग्स यूज़ करे या नहीं करें। मैं दोनों डिसीजंस को रेस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि इंसान जो भी करे, चाहे वो नेचुरल एथलीट हो या एनहेंस्ड एथलीट, मेहनत सब बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने आप को मार के वो स्टेज पे पहुंचते हैं। ये एक एथलीट ही समझ सकता है कि दूसरा एथलीट कितनी मेहनत के बाद और कितने सेक्रीफाइसेस के बाद स्टेज पे आता है। जी। मगर मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता कि अभी हम देखते हैं कि बहुत से कितनी डेथ्स हुई हैं। जी। हालांकि हम आम लोग सोचते हैं कि एक एथलीट है, बॉडी बिल्डर है, ये कितना फिट है, मतलब एक मिसाल होता है वो हमारे सामने, और उसके बाद उसकी किसी डिजीज़ से डेथ हो जाती है, लिवर फेलियर से हो जाती है, या किडनी फेलियर से हो जाती है, या बहुत से लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं। तो मैं कहता हूँ कि बहुत से केसेस में ये ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि हम में से जितने भी, और नेचुरल एथलीट्स को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है दुनिया भर में। अभी कुछ अरसा पहले तक तो नेचुरल एथलीट्स थे ही नहीं दुनिया में, सभी जो भी आते थे कॉम्पिटिशन्स में वो एनहांस्ड होते थे। जी। तो अब एक फील्ड बन चुका है नेचुरल एथलीट्स के भी। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ अब नेचुरल की तरफ आए, जो इस्तेमाल करते भी हैं मसल एनहेंसिंग ड्रग्स, उनको भी अब नेचुरल स्पोर्ट्स की तरफ आके अपना नाम कमाना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब है क्या नेचुरल जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनमें ये सारी डिजीज़ या उनमें कोई डेथ की जो रेशो है वो नहीं होती जैसे इनहेंस में होती है? सर, मैं कहता हूँ कि नेचुरल एथलीट्स भी मरते होंगे, डेफिनेटली कुछ लोगों की डेथ्स हुई होंगी एक्सरसाइज करते हुए। इसमें ये वजह हो सकती है कि किसी में कोई कंजेनिटल डिफेक्ट रहा हो, कोई हार्ट की प्रॉब्लम पहले से रही हो जो अनडायग्नोज्ड हो। ठीक है। और वो
कोई भी चेकअप या टेस्ट किए बगैर जिम ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे वो एग्रेवेट होके कभी ठीक है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए हों नेचुरल एथलीट्स में भी, ये तो पक्का हुआ होगा। मगर ड्रग्स यूज़ करने वाले बहुत से हमने देखे हैं जो मसल एनहेंसिंग ड्रग्स यूज़ करते हैं कि उनमें कोई डिजीज़ ना होते हुए बहुत अच्छे अच्छे लेवल के एथलीट्स, वो तो डेफिनेटली अपने टेस्ट करा के ही आते होंगे एक्सरसाइज करने, उनकी डेथ्स हुई हैं। तो इससे लगता है कि वो ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स थे। ओके, अगर बात करना चाहें कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में आप लोग जितनी श्रेडिंग ले आते हैं या जितना मसल मास आप लोग गेन कर लेते हैं, जी ऐसा नेचुरली आप लोग क्या कंज्यूम करते हैं घर के सामान में से जी या नेचर में से मिली हुई चीज़ों से कि आप लोग श्रेडिंग भी बहुत अच्छी कर पाते हैं और आप लोग सेफली गेन भी कर जाते हैं? ऐसी क्या चीज़ें होती हैं? कुछ चीज़ों के नाम बताइए हमें भी। जी सर, सबसे बड़ा रोल तो डाइट का होता है। हम अपना प्रोटीन इंटेक, अपना जो डेली फैट इंटेक है और गेनिंग के दौरान अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक अच्छा रखते हैं, प्रॉपर रखते हैं। बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है एक नेचुरल एथलीट को भी। और इसके अलावा हम जो नेचुरल चीज़ों में, बीइंग एन आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर की तरह यूज़ किया जा सकता है। वो आपके बॉडी के हार्मोन्स के साथ कोई ऐसी छेड़छाड़ नहीं करेंगी कि वो सेफ लेवल से ऊपर जाएं या कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हों बॉडी में। तो इनमें मैं कुछ कंपाउंड्स के नाम लेना चाहूँगा आपके सामने, जिसमें आप अश्वगंधा यूज़ कर सकते हैं, गोक्षुरा यूज़ कर सकते हैं, सफ़ेद मूसली यूज़ कर सकते हैं और बहुत सी और ऐसी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके हम शिलाजीत यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा है, जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, कि इन चीज़ों से भी आप काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। मैं ये चीज़ें यूज़ करने से पहले भी अपने आप को देखता हूँ, कुछ अरसे से मैं ये नेचुरल चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे फ़र्क दिखा अपने आप में। डेफिनेटली फ़र्क दिखा। ओके, अब आप बताइए कि इंडिया के अंदर जैसे अब HSF इस टाइम पर तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन बहुत सारी इनहेंस चैम्पियनशिप्स जो हैं वो ऐसा ऑफ़र करती हैं कि हाँ, हमारी चैम्पियनशिप में भी नेचुरल की कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। तो क्या कभी नेचुरल एथलीट जो है वैसी कैटेगरीज में जाके पार्टिसिपेट करना चाहेगा? पार्डन सर, एक बार फिर से सुनना इनहेंस चैम्पियनशिप की नेचुरल कैटेगरीज के अंदर जी। क्या नेचुरल एथलीट जाकर के पार्टिसिपेट करना चाहेगा? जी सर, डेफिनेटली कुछ लोग जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं, तो मुझे लगता है, जैसे मैंने भी कुछ एथलीट्स को देखा है, वो नेचुरल हैं और काफ़ी अच्छे हैं। मुझे लगता है कि वो एनहेंस्ड की कैटेगरी में भी अगर पार्टिसिपेट करें तो कुछ चांसेस तो उनके भी बनते हैं ओके, मेडल लेने के। और मुझे लगता है कि हर चैम्पियनशिप में, हर प्लेटफॉर्म पे अब नेचुरल एथलीट्स के लिए भी अलग से आगे आने वाले टाइम में उनको मौका दिया जाएगा। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसकी तरफ आएँ तो इसका ट्रेंड भी बढ़ेगा। एक नॉर्मल प्रेप पर नेचुरल एथलीट का कितना खर्चा होता है अप्रॉक्सीमेटली? मुझे लगता है सर, मैं अप्रॉक्सीमेटली बताऊंगा तो प्रेप के दौरान एक एथलीट कोशिश करता है कि वो अगर प्रोटीन भी ले, सप्लीमेंट्री प्रोटीन, तो वो भी अच्छी क्वालिटी का ले। आम दिनों में वो चाहे उतना अच्छा प्रोटीन ना लेता हो, तो एक तो वो भी महंगा है। तो इस हिसाब से करीब 15,000 का खर्चा, तो 15-20 हज़ार का खर्चा एक महीने का आ जाता होगा एक एथलीट का। मतलब अगर 3 महीने की प्रेप करनी हो तो कम से कम 50,000 रुपये आपकी जेब में होने चाहिए। जी बिल्कुल। ओके, और आगे चैंपियनशिप खेलने के लिए 10,000 15,000 और होने चाहिए डेफिनेटली सर। बिल्कुल ठीक है। जाते जाते मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ आज आपके खुद के व्यूअर्स और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मोटिवेशनल क्या चीज़ बताना चाहेंगे और क्या एग्जैक्टली उनको कहना चाहेंगे जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल की तरफ इंस्पायर हो सके? मैं चाहता हूं कि लोग नेचुरल एथलीट्स को देखें, सोशल मीडिया पे भी बहुत से एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें देखें और उनसे इंस्पायर होकर कोशिश करें कि हेल्दी तरीके से बॉडी बनाएं। ठीक है। और सभी लोग देखते हैं कि कितने लोगों के साथ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं, उनको देखते हुए वो कोशिश करें कि अपनी तरफ से सेफ़ तरीके से बॉडी बिल्डिंग करें। और अगर कुछ लोगों को 2-3 महीने रिजल्ट्स नहीं मिलते
वो ऐसा सोचते हैं कि हम शायद हमारे जेनेटिक्स ख़राब है या ऐसा कुछ, मगर वो गलतियां कर रहे होते हैं, या तो अपनी डाइट में या उनको प्रॉपर कोचिंग नहीं होती। तो मैं चाहता हूं कि 3-4 लोगों का 3-4 चीज़ों का हर एथलीट ध्यान रखे। एक नॉलेज, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। तो अगर इन 3 चीज़ों को इंसान गौर से देखे, इन चीज़ों में से जहाँ भी इंसान को कमज़ोरी लगे वहाँ ताकत लगानी चाहिए इंसान को। इसके अलावा बहुत से लोगों को मैंने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे एथलीट्स ने एक्सरसाइज छोड़ी है, उनके कुछ एक्सक्यूज़ेस होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो मैं मानता हूँ, इट इज़ माई फर्म बिलीव दैट वी आर ऑल स्ट्रॉन्गर देन आवर एक्सक्यूज़ेस, वी आर ऑल स्ट्रॉन्गर देन आवर मिसफॉर्चून्स। मुझे लगता है कि हर कोई आदमी अगर गिरता है तो उसमें दोबारा उठ के आगे आने की फिर से हिम्मत होती है। हमें कोशिश करनी चाहिए, बस। ऑल राइट, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर जुनैद, आज मुझे और मेरे व्यूअर्स को इतना सारा टाइम और इतनी अच्छी बातें हम सबके साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेरी बेस्ट ऑफ लक।